Hi everyone. Today I will discuss about dictionary. What is dictionary? डिक्शनरी क्या होता है हम लोग सीखते हैं कि इससे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज़ लिस्ट, व्हाट इज़ टपल, टपल क्या होता था, लिस्ट क्या होता था, किसका कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करता था, क्या था, म्यूटेबल था, इम्यूटेबल था, चेंज कर सकते थे, नहीं चेंज कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, नहीं, रिमूव, जो भी था। तो हम लोग एकदम 1-2 मिनट में रिकॉल करते हैं बिफोर पहले का। अब फिर आते हैं इस पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें लिस्ट क्या आता था। हम लोग लिस्ट में देखें कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट इज़ ए मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम होता था। इसमें मल्टीपल आइटम होता है और इसको क्या बोलते थे, इट इज़ म्यूटेबल। तो लिस्ट म्यूटेबल होता था। म्यूटेबल के कहने का सेंस होता था, तो म्यूटेबल में देखते थे कि लिस्ट एक म्यूटेबल था जिसको हम लोग मतलब म्यूटेबल था। हम लोग इसको चेंज कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, इसलिए उसको क्या कहते थे, लिस्ट एक म्यूटेबल भी है, ठीक है। उसमें म्यूटेबल का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगला देखें क्या कि लिस्ट को कैसे हम लोग लिखते हैं। लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के लिस्ट के टाइप्स देखें कि किस तरह का प्रॉब्लम्स हम लोग लिखते हैं। लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स को प्रिंट करते थे, स्ट्रिंग को प्रिंट करते थे, बूलियन को प्रिंट कर सकते थे, मिक्स करके प्रिंट कर सकते थे, यानी बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रिंट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए लिस्ट के बाद टपल में। टपल भी क्या था, टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम था, वो भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम था। जबकि लिस्ट क्या था, एक मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम था। यानी लिस्ट में हम लोग अनलिमिटेड चीज़ों का कलेक्शन बना सकते हैं, इसलिए उसको बोला कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम। जबकि टपल में क्या बोला, टपल इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम। ये कलेक्शन ऑफ आइटम होता था। इसको अब आगे भी बोला क्या, इट इज़ नॉट चेंजेबल। ये चेंज नहीं हो सकता है। एक बार टपल रेडी कर दिए तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोले हम, इट इज़ नॉट चेंजेबल, यानी ये अनचेंजेबल होता है, जिसको इम्यूटेबल भी बोल सकते हैं टपल में, ठीक है। तो टपल समझ में आ गया। टपल में कौन सा ब्रैकेट का यूज़ करते थे, पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ कर सकते थे हम लोग लिखने में, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देखिए कि किस तरह का सिंटैक्स लिखता था। तो हम लोग कोई भी वेरिएबल लेते थे, फिर उसके बाद आइटम 1 आइटम 2 करके लिखते थे और ब्रैकेट कौन सा लगाते थे, टपल का। ये था टपल का कहानी। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी इसको चेंज नहीं कर सकते, ना रिमूव कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हमको याद था आपको बता दी। अब हम लोग आते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी का कहानी क्या कहता है, कहता है डिक्शनरी इज ए बिल्ड इन डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप में ये बोलता है एक बिल्ड इन रहता है, बिल्ड रहता है। अब देखते हैं कैसे बिल्ड रहता है, क्या है नहीं है, फिर इसका कहानी समझते हैं। तो कहता है फिर अगला लाइन देखिए, ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन दैट स्टोर। डिक्शनरी भी क्या है, एक कलेक्शन दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की। की को कैसे लिखते हैं हम लोग, वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो क्या कहता है, डेटा इज ए कलेक्शन दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की। यानी हम लोग की के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिक्शनरी। अब आगे हम लोग समझाएंगे की क्या होता है। पहले इसको डिफिनेशन को पूरा करेंगे, फिर आप समझाएंगे कि एक बार की सारा चीज़ बोलेंगे आपका बाउंसर चले जाएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की। डेटा क्या करते हैं, इन द फॉर्म, यानी की के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन दैट, क्या होता है डिक्शनरी इज ए कलेक्शन दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की।
यानी एक कलेक्शन होता है, हम लोग स्टोर किसमें करते हैं, एक तरह का क्या बोलते हैं फॉर्म ऑफ, यानी की के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, जिसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में हम लोग जो स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं डिक्शनरी। जबकि लिस्ट और टपल में ऐसी कहानी नहीं थी, लिस्ट की के फॉर्म में नहीं होता था, ठीक है। वह एक कलेक्शन ऑफ डेटा था, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा था, म्यूटेबल था, इम्यूटेबल का कहानी था। म्यूटेबल का कहानी इसमें भी आएगा, इसको भी सुनाएंगे धीरे धीरे, फिर कनेक्ट करेंगे सबको, क्योंकि ये कंपेयर करके ना आपका ज़्यादा क्लियर होगा बात, कौन क्या कहना चाह रहा है। आप पढ़ते जाओगे एक तरफ से, फिर ओवरलैप होते जाएगा, फिर कन्फ्यूजन होगा, इंटरेस्ट घट जाएगा पढ़ाई से। तो क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा डेट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी बोल सकते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है डेट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी जिसको हम लोग की के फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको कहते हैं क्या, कलेक्शन, उसको क्या कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे यहाँ क्या है डिक्शनरी इज ए कलेक्शन, तो इसमें थोड़ा ऐड करके आप लोग क्या बोल सकते हैं, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, तब ज़्यादा आसान होगा आपको याद रखने में। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी भी एक कलेक्शन करता है ना डेटा का, तो बोल सकते हैं डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा डेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में हम लोग स्टोर जिसको करते हैं उसको कहते हैं डिक्शनरी। आगे चलते हैं, फिर रिकॉल करा लेंगे हम। तो जैसे मान लीजिए अब हम लोग इसमें एक वर्ड आया की, है ना, ये की को भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको सीखना होगा। तो की आया और उसका क्या आया, वैल्यू आया, और क्या आया, पेयर आया, दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। डिक्शनरी का मतलब एक तरह का क्या होता है, आप समझिए वोकैबुलरी होता है। हम लोग जनरली जो डिक्शनरी का मतलब पढ़ते हैं, वोकैबुलरी मतलब जिसमें बहुत सारे वर्ड रहते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी पाइथन में क्या कहता है, इसमें भी बहुत सारा वर्ड है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड ही तो रहते हैं। तो डिक्शनरी का ये थोड़ा सा मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग की समझते हैं की क्या होता है, जैसे हम लोग डिफिनेशन पढ़े कि डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा डेट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी जिसको की के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं उसको डिक्शनरी कहते हैं। अब कहता है की आया, फॉर्म तो जानते ही हैं, वैल्यू आया, पेयर आया। अब ये जो मान लीजिए एक एग्जांपल हम लिखे हैं नेम, डबल कोटेशन के अंदर नेम, ये सब जो भी लिखते हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का तरीका है डबल कोटेशन के अंदर लिखना, ठीक है। तो नेम, ये जो है नेम, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे की। नेम को क्या बोलते हैं, की। और नेम जैसे ही होगा तो किसी का नाम आएगा, फॉर एग्जांपल राहुल। राहुल ये आपका हो गया वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे इसको बोलता है पेयर, यानी वैल्यू पेयर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू पेयर, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है कि जैसे नेम, एज, कोर्स, सिटी, ये आपका क्या हो गया, ये सब चीज़ें आपका हो गया की, हो गया। डिक्शनरी में इसको बोला जाता है की। जैसे हम लोग लिस्ट में देख रहे थे, टपल में देख रहे थे, तो इसको वेरिएबल के नाम से हम लोग बात कर सकते थे, ठीक है। और इससे भी पहले हम लोग कोई भी चीज़ बनता है, कहीं भी प्रोग्राम लिखते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, तो वेरिएबल के फॉर्म में देखते थे। अब उसी वेरिएबल को इसमें क्या बोलता है, की। डिक्शनरी में इसको किस नाम से जानते हैं, की बोले तो एक अलग नहीं समझना, वेरिएबल क्या होता है और की क्या होता है। वेरिएबल को इधर की के नाम से जानते हैं, किधर, डिक्शनरी में। समझ में आ रहा है। ये सब जो है आपका, ये है इसका वैल्यू, समझ में आ गया वैल्यू। अब ये दोनों मिल कर के क्या होगा, यानी नेम, वैल्यू, ये लाइन, ये पूरा लाइन मिल करके, सिटी जैसे पटना, ये सब, ये दोनों मिल करके ये क्या होगा आपका
पेयर, यानी इसको बोल सकते हैं वैल्यू पेयर। कहीं वैल्यू पेयर आए तो घबराना नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो एक बात और जानना ज़रूरी है कि जैसे डिक्शनरी हम लोग फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, डिक्शनरी को लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है कि ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। डिक्शनरी का प्रोग्राम लिखने का तरीका कहाँ से स्टार्ट होता है? कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा प्रॉपर्टी देखते हैं, ये क्या क्या कहना चाह रहा है। आपको बताया ये म्यूटेबल होता है। क्या होता है? डिक्शनरी एक म्यूटेबल होता है। कहता है यू कैन चेंज, रिमूव और मॉडिफाई आइटम आफ्टर क्रिएशन। यानी क्रिएशन के बाद, लिखने के बाद ये क्या करता है? ऐड करता है, रिमूव करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज भी करता है। तो क्या कर सकता है ये किससे मिलता जुलता है? इसका मतलब ये लिस्ट से थोड़ा मिलता है। ये ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। कौन? डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ आइटम होता है। समझ में याद रखना, क्योंकि डिफिनेशन आपको डिक्शनरी आने के बाद कोई भी पूछेगा तो सबसे पहले डिफिनेशन पे आपका बात करेगा, फिर कुछ पूछेगा। डिफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगला हम लोग जानते हैं कि म्यूटेबल हो गया, समझ में आ गया म्यूटेबल क्या होता है। अब यूनिक की, अब ये यूनिक की क्या होता है? की तो समझ में आया, अब की में यूनिक बोला है तो इसको समझाते हैं। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिक की क्या होता है? की किसको कहते हैं हम लोग क्या बताए? अभी इधर समझाया है। ये वाला क्या होता है? ये की है, ये की है, ये की है, ये की है। अब यूनिक की इसमें कहाँ से आ गया? यूनिक की का मतलब होता है सब अलग अलग होना चाहिए। जैसे नेम हो गया, एज अलग है, कोर्स अलग है, सिटी अलग है, ये क्या हो गया? ये यूनिक हो गया। इसी में मान लीजिए हम लोग नेम लिखे, वैल्यू सेम हो सकता है लेकिन ये की जो होता है ये सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम लोग एक की बनाते हैं, नेम इक्वल्स टू खुर्शीद, ठीक है, बना लिए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये नेम डबल कोटेशन, फिर लिखेंगे राहुल, लिखे। जब ऐसा लिखे, ये जो होता है ना ये सेम हो गया ना, ये की क्या हो गया आपका? सेम हो गया। कहता है डिक्शनरी ये सेम की को अलाउ नहीं कर सकता है, इसके लिए यूनिक की चाहिए। यूनिक की का मतलब होता है कि अलग अलग होना चाहिए। इसी को हम लिखते हैं नेम 1 नेम 2, तो ये यूनिक बन जाता है। दोनों सेम रहेगा यानी ये अलाउ नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। इसी को कहते हैं यूनिक की होना चाहिए, किसमें? डिक्शनरी में, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। लेकिन ये नाम सेम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खुर्शीद हम लोग लिख सकते हैं फिर से प्रिंट करने के लिए, लेकिन ये जो की है जिसको हम लोग पहले वेरिएबल के नाम से जानते थे, अब यहाँ की बोलता है, ये अलग अलग होना चाहिए यानी यूनिक होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी वैल्यू सेम प्रिंट हो जाएगा लेकिन ये जो की है वो अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए कहता है यूनिक की होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो यूनिक की का एक ये प्रोग्राम दिया, जैसे नेम खुर्शीद, एज 21, नेम तकसीर, ये जो आया ये क्या हो गया आपका? ये डुप्लीकेट की आ गया। इसको क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट की, यानी डुप्लीकेट की इसमें अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट ही क्या कहा? यूनिक की होना चाहिए। नेम लिखे इधर भी, नेम इधर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग, जैसे नेम 1 नेम 2 कर दीजिए, ये आपका यूनिक बन जाएगा। ये नहीं तो आपका एरर शो होगा, प्रिंट नहीं होगा। इसीलिए कहता है डिक्शनरी मुझे यूनिक की चाहिए। यूनिक की समझ में आ गया। सबसे पहले आपको डिक्शनरी बताया, उसके बाद की बताए किसको कहता है, उसके बाद वैल्यू पेयर बताए क्या होता है, उसके बाद आपको वैल्यू बताए क्या होता है। यानी हम लोग के पकड़ में कितना चीज़ आया?
अब ब्रैकेट बताया किससे यूज़ करते हैं, यानी हम लोग जाने क्या डिक्शनरी क्या आता है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम डैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, उसको डिक्शनरी कहते हैं। उसके बाद आपको समझाए वैल्यू पेयर क्या होता है, उसके बाद आपको समझाया कि वैल्यू क्या होता है, उसके बाद आपको समझाया क्या इसको किस ब्रैकेट से लिखते हैं, उसके बाद आपको क्या बताया यूनिक की ये चाहता है सेम की नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट की को नहीं लेता है। उसके बाद आपको बताया कि इसमें चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी का इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दे दिए। फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बार बार बोलेंगे, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज इतना आसानी से याद रहता नहीं है, भूल जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा कि डिक्शनरी क्या होता है। फिर बवाओगे आप, फिर देखोगे हर दिन, एक दिन 2 दिन बाद देखोगे तो आपको नया सा फील होगा। तो लैंग्वेज में आपको कोई वर्ड है क्या बोलता है, रिवीजन क्या होता है, की ऑफ सक्सेस होता है। सक्सेस का मेन चीज़ क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन हम लोग क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं तभी हम लोग अच्छा से सीखते हैं। तो बार बार पढ़ने का मतलब हम लोग खुद से पढ़ते हैं, टीचर आपको बार बार नहीं पढ़ाता है। तो बार बार कहीं भी पढ़िए, क्लास में पढ़िए या खुद से पढ़िए, आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार पढ़ा देते हैं ताकि आपको आसान होगा रिवीजन करने में, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे की आपको बताया क्या होता है, कि यूनिक होना चाहिए, नो रिपीटिंग होना चाहिए, वैल्यू रिपीट हो सकती है, वैल्यू के बारे में भी बता ही दिए हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा कि यूनिक होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, लेकिन वैल्यू सेम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों मिल करके एक पेयर की पेयर बनता है, तो ये भी समझ में आ गया। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, वाला अगला प्रॉपर्टी है क्या, कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन होता है। अनऑर्डर कलेक्शन, डिक्शनरी को हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। जैसे हम लोग लिस्ट और टपल में देख रहे थे, जैसे 3 4 5 लिखता था, एक ऑर्डर में लिखता था, है कि नहीं। ये ऑर्डर में एक नहीं लिखता है, जैसे ऊपर नीचे करके इसका प्रोग्राम होता है। ये कोई ऑर्डर फॉलो है क्या, नहीं। ऑर्डर का मतलब होता है जैसे एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट हो या टपल ब्रैकेट हो, इसमें इसके अंदर लिखा जाता है जैसे कोई फ्रूट्स ले लेते थे हम लोग, या नहीं तो नंबर से ले लेते थे, इसको कहते हैं ऑर्डर। ये ऐसा जो फॉर्म में जो लिखता है इसको कहते हैं अनऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर कलेक्शन। ये एक तरह का हम लोग देखते थे, इंडेक्सिंग फॉलो करते 0 1 2 3 करके हम लोग ये कर सकते थे, लेकिन ये इंडेक्सिंग का इससे में रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होता है, डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन होता है। ये ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलता है, ये अनऑर्डर चलता है। तो हम लोग उसका डेफिनेशन भी देख रहे थे, लिस्ट इज ए अनऑर्डर्ड, ऐसा करके देखते थे, जो कि मल्टीपल कलेक्शन ऑफ आइटम होता था। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, डिक्शनरी अनऑर्डर कलेक्शन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अनऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये कि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता। ठीक है, अगला जानते हैं। कहता है स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। आपको समझाए कि वह की वैल्यू पेयर किसको कहता है, पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, ये की वैल्यू पेयर है। अब सिंटेक्स इसका कैसे लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ज़रूरी होता है कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक डिक्शनरी हम लोग से रिलेटेड प्रोग्राम खुद से लिखना चाह रहे हैं। खुद से लिखने के लिए आपका उसका मेन चीज़ क्या याद रखना होगा, आपको उसका मेन चीज़ याद रखना होगा कि उसका वो जो है वो किस तरह से है, उसका फॉर्म क्या है लिखने का। जैसे हम लोग लिस्ट पढ़ते थे, टपल पढ़ते थे, उसका एक तरीका था, आइटम 1 आइटम 2 लिखते थे। ये उसमें भले उसका प्रॉपर्टी अलग था कि कहीं चेंज होता था, कहीं चेंज नहीं, रिमूव ऐड होने का अलग अलग प्रॉपर्टी, लेकिन लिखते थे तो वैसे ही। कहीं हम लोग नेस्टेड कर देते थे, कहीं हम लोग जाके एम्प्टी लिख लेते थे, कहीं मिक्स्ड प्रिंट करते थे, है कि नहीं। एक तरीका होता था आइटम 1 लिखने का, वैसे लिखते थे तो मेरा प्रिंट होता था। जबकि डिक्शनरी क्या होता है कि डिक्शनरी नेम में, डिक्शनरी नेम जैसे फॉर एग्जांपल किसको कहते हैं डिक्शनरी नेम, हम लोग स्टूडेंट का एक
इंफॉर्मेशन लिखना है स्टूडेंट का डेटा, तो ये जो हुआ ये डिक्शनरी नेम होता है। इधर देखिए ये क्या है, डिक्शनरी नेम है, उसी तरह इसको लिखा डिक्शनरी नेम, ठीक है। फिर ये किन ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से। जैसे की में लिखेंगे नेम, फिर लिखेंगे एज, फिर लिखेंगे कोर्स, ऐसा करके एक तरह का हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। डिक्शनरी बना के प्रिंट करेंगे। तो आपको याद रखना कैसे है कि डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखना है क्या, की1, फिर लिखना है कोलन, फिर क्या लिखना है, वैल्यू। वैल्यू में जैसे स्टूडेंट का नाम होता था या कुछ भी होता था, फिर लिखते थे हम लोग क्या कि की2 में क्या लिखते थे, एज मान लीजिए लिखते थे, फिर उसका एज लिखते थे, उसको भी एज 21 मान लीजिए है तो उसको भी क्या बोलते थे, वैल्यू बोलते थे, वैल्यू 2 बोल सकते हैं। फिर उसके बाद की3 में लिखते थे, जैसे डिक्शनरी की1, की2, की3, मान लीजिए कोर्स क्या है उसका, कोर्स नेम लिखते थे। तो कोर्स नेम में मान लीजिए बीटेक लिखता था तो वैल्यू बीटेक होता था। इस तरह से लिखने का, इसको याद रखना है कि डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट की1, की2, की3 जैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद कॉलन के बाद क्या, वैल्यू 1, वैल्यू 2। आप जो लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट का नेम, ये सब कोटेशन के अंदर लिखना है, ये इसका मेन तरीका है, ठीक है। तो फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, यहाँ आपको प्रिंट लिखिएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। ये था इसका थोड़ा सा सिंटेक्स। सिंटेक्स आपको दो चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। VBI क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट आपको याद रखना कि आप पहली तो व्हाट इज़ डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी याद रखना होगा। सबसे पहले आप कोई भी पूछेगा तो डिक्शनरी पूछ लेगा। उसके बाद अगर पूछेगा तो आपको ये सिंटैक्स पूछने का ट्राई करेगा। सिंटैक्स इसलिए पूछेगा क्योंकि सिंटैक्स से ही प्रोग्राम बनता है। अगर आप प्रोग्राम उसके सामने लिख पाओगे तो वो जानना चाहेगा कि आप सिंटैक्स उसका याद है कि नहीं। ये अलग बात है कि हम लोग सिंटैक्स भूल जा रहे हैं, लेकिन सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है, ये सच्चाई है, क्योंकि आपको पूछेगा ये, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है कि डिक्शनरी नेम ब्रैकेट, फिर वैल्यू की1, की2, की3 लिखना है, फिर उसके बाद वैल्यू लिखना है जो हम ले रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना, प्रिंट कर देना है आपका। ये आपका हो गया सिंटैक्स। जैसे ये बात बोलोगे उसको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा बहुत जानता है, इसका पकड़ है टॉपिक पे, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं। तो जैसे सिंटैक्स बताया तो उसका एग्जांपल भी दिखाना चाह रहा है। तो जैसे स्टूडेंट लिए, ये एक कर्ली ब्रैकेट बना लिए, फिर नेम लिखे, डबल कोटेशन कोलन, फिर मान लीजिए राहुल ले लिए, फिर लिखने का डबल कोटेशन, ये कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद एज लिखे 20, फिर ये कॉमा लगा लिए। इंटीजर में डबल कोटेशन नहीं आता है, ध्यान रखना है, इंटीजर का प्रॉपर्टी पढ़े थे। कोर्स लिखे, ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर लिखा। फिर बीटेक एक तरह का स्ट्रिंग है, इसको क्या लिखे, डबल कोटेशन, फिर यहाँ कॉमा नहीं देना, याद रखना है। फिर कर्ली ब्रैकेट प्रिंट स्टूडेंट, प्रिंट जब स्टूडेंट कीजिएगा ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये डिक्शनरी में ये सारा चीज़ आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगला जानने का ट्राई करते हैं आप, क्या टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कोई मेन टाइप नहीं होता है कि इसको पढ़ना ही ज़रूरी है, लेकिन कितने टाइप से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इसको बताता है। जैसे हम लोग टपल देखें, लिस्ट देखें, उसमें मेन टाइप नहीं है, इसको पढ़ना है डिटेल में, लेकिन कितने टाइप से हम लोग प्रिंट कर सकते थे, कितने टाइप के क्वेश्चन से यानी प्रोग्राम आ सकते हैं, वो था उसका। ये मेन नहीं बोल सकते, ये टाइप है, याद रखना ज़रूरी ही है। जैसे हम लोग फंक्शन में पढ़े थे कि बिल्ड इन फंक्शन होता था और यूज़र डिफाइन, ये उसका मेन टाइप है, टाइप को याद रखना पड़ेगा। बिल्ड इन में क्या होता था, बिल्ड रहता था ऑलरेडी पाइथन में पहले से, तो जैसे प्रिंट, एलन, मैक्स, मीन, ये सब जो होता था ये बिल्ड ऑलरेडी रहता था। यूज़र डिफाइन में क्या होता था, जैसे DEF डिफिनेशन, मतलब ये DEF में हम लोग अपने से क्रिएट करते थे, इसी को कहते थे हम लोग बिल्ड यूज़र डिफाइंड। ये मेन टाइप था, इसको जानना ज़रूरी था। जैसे इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़े, इनहेरिटेंस में पढ़े कितने टाइप के इनहेरिट होता है। इनहेरिट मतलब लेना, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और हाइब्रिड, ये सब जो जाने थे। तो ये सब याद रखना। इसका
प्रोग्राम आता था, इसको याद रखना भी थोड़ा बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग इनकैप्सुलेशन पढ़े, फिर पढ़े क्या क्या पढ़े यार, हमको भी ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस, उसके बाद था क्या था दिमाग में नहीं आ रहा, बता देंगे याद रहेगा तो। बहरहाल हम लोग चलते हैं मेन, हम लोग वो सब तो ऐसे रिकॉल कराना चाह रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन वाला सब वर्ड है तो हम भी भूल जाते हैं। तो जैसे डिक्शनरी, जैसे एम्प्टी डिक्शनरी है, ये हम क्या बोलिए कोई मेन टाइप नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो याद रहता है, तो अच्छा रहता है कि आपको पूछ लेगा एम्प्टी डिक्शनरी को प्रिंट करके दिखाओ, तो आपको याद आना चाहिए। स्टूडेंट एम्प्टी क्या है, इसको खाली में लिखना है, फिर प्रिंट करना है। स्टूडेंट ये खाली लिखिएगा तो ऐसे ही प्रिंट कर देगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी विद डेटा, डेटा लिखेंगे, जैसे हम लोग इसमें देखे आपको बताया ये डिक्शनरी विद डेटा है, डेटा लिखे, इशू कहता है डिक्शनरी विद डेटा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेम लिखेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो सिंटैक्स का एग्जांपल था, ठीक है। अब क्या कहता है, ये आपको प्रिंट हो जाएगा, नेम राहुल एज इतना करके, ये आपको आउटपुट देगा। फिर नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब हम लोग क्या लिखते थे, नेस्टेड में क्या होता था, मान लीजिए 2 3 लिखते थे, फिर कॉमा 4 कॉमा 5, फिर कॉमा लिख के 2 या 5 लिखते थे, इस तरह का फिर प्रिंट हो जाता था। ठीक उसी तरह है, यहाँ तक लिखे, फिर देखिए कॉमा करा, फिर इन्फॉर्मेशन दूसरा कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसके बाद प्रिंट करा, तो इसको कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, अगला क्या है, अगला आपका है मिक्स्ड डेटा टाइप। यानी मिक्स्ड में हम लोग क्या कर सकते थे कि जिसमें हम लोग का इंटीजर आता था, स्ट्रिंग आता था, बुलियन आता था, ये सब चीज़ें जो आता था, और बुलियन के बाद बुलियन ट्रू और फॉल्स देता था, फ्लोट वैल्यू आता था, उसी तरह इसको कहते हैं, ये सब चीज़ जिनमें मिला हुआ रहेगा इसको कहते हैं मिक्स्ड डेटा टाइप, सॉरी मिक्स्ड डिक्शनरी कहेंगे। जैसे नेम है, एज है, मार्क्स है, मार्क्स क्या है, ये आपका फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट इन द जो पॉइंट में रहता है, और पास क्या है, ट्रू या फॉल्स में देगा पास हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड प्रोग्राम, तो आप आसानी से लिख लोगे, कब, जब आपको इसका सिंटैक्स याद रहेगा कि क्या है सिंटैक्स, डिक्शनरी नेम इक्वल टू करली ब्रैकेट, फिर की 1 की 2 की 3 जैसे हम लोग लिखते जाएंगे, और डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, फिर वैल्यू को लिखेंगे। वैल्यू में भी देखना पड़ेगा कि कौन इंटीजर है, कौन बुलियन है, कौन फ्लोट है, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो आप फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, फिर उसके बाद प्रिंट लिखिएगा स्टूडेंट, तो आपको प्रिंट होके दे देगा, वो चीज़ लिखिएगा। आप सारा चीज़ को फिर यहाँ जैसे जितना टाइप बोलता है उसको भी अरेंज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट मेथड जानना है, जैसे की जाने, ठीक है। आप वैल्यू जानेंगे, आइटम जानेंगे, आइटम वगैरह सब चीज़ जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक वीडियो और बनाएं इससे रिलेटेड, 1-2 प्रोग्राम करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा ये अपडेट कैसे करते हैं, पॉप क्या होता है। एक प्रोग्राम लिखेंगे फुल प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में सब चीज़ जिसमें मेंशन रहना चाहिए, जैसे आइटम, गेट, अपडेट, पॉप आइटम, क्लियर, ये सारा चीज़ आपका रहेगा तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको याद भी कराने का ट्राई करेंगे और इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी देखेंगे, ताकि मतलब अच्छा हो जाए डिक्शनरी। उसके बाद डिक्शनरी फंक्शंस जानना है, लेंथ, टाइप, सॉर्टेड, मैक्स, मीन, तो ये सब भी ऐसे हम लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन डिक्शनरी में कैसे लेंथ निकलता है, कैसे टाइप का मतलब क्या, डेटा टाइप बताएगा कौन सा डेटा टाइप है, सॉर्टेड, मैक्स कौन मैक्स है, कौन बड़ा है, कौन मीन है, ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद हमको लगता है 2-3 क्लास लगेगा इसका। फिर उसके बाद प्रोग्राम में हम लोग स्टूडेंट रिकॉर्ड, जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा तो देखे ही है, एम्प्लॉय डिटेल्स, मार्क्स स्टोर, और डिक्शनरी मर्ज कैसे करते हैं, की सर्च कैसे करते हैं, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ की काउंट कैसे करते हैं। ये 1 2 3 4 5 यानी 6-7 इससे रिलेटेड प्रोग्राम है, इसको देखेंगे प्लस उसको याद करने का ट्राई करेंगे। यानी 3 क्लासेस में लगता है हम लोग का डिक्शनरी हो जाएगा। तो
ज़रूरी है जानना, क्योंकि डिक्शनरी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पाइथन में। इससे 2-3 क्लास लगेगा तो आपके लिए और अच्छा ही है, क्योंकि हम मतलब बैक चीज़ रिकॉल कराते हुए चलते हैं। तो आपको क्लास ही पढ़ लीजिएगा तो वही बहुत हो जाएगा, अगर आप ध्यान से पढ़े तो आज इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।